हेलो यूज़र, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ आतिफ़ अफजल और मैं videotalim.com की जानिब से आप दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्त जो हैं वो खुश होंगे और इन्जॉय करते होंगे अपनी लाइफ में। तो यूज़र, आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो एंड्रॉयड लवर्स के लिए है, जो एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करते हैं और उनको उर्दू लिखने में प्रॉब्लम होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बेस्ट उर्दू एप्लीकेशन कि एक एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करेंगे अपने मोबाइल में और आप डिफरेंट तरीके से उर्दू लिख सकेंगे। और वो पॉइंट्स जो हैं वो मैं पहले आपको बताऊंगा, जो फीचर हैं इस एक ऐप में वो आपके जो है वो आपको मैं पहले बता देता हूं, फिर हम चलते हैं मोबाइल की जानिब और सीख लेते हैं इन तमाम फीचर्स को। तो सबसे पहले यूज़र मैं आपको बता दूं, इसमें सिंपली आप इंग्लिश जो है वो लिख सकते हैं। जैसे कि आप नॉर्मली इंग्लिश लिखते हैं, आपके पास कीबोर्ड होता है तो उसकी मदद से आप उसको इंग्लिश लिख सकते हैं। इस कीबोर्ड से आप इंग्लिश भी लिख सकेंगे। सेकंड जो है आपके पास जो है वो उर्दू टाइपिंग विद उर्दू कीबोर्ड। यूज़र, आप उर्दू टाइपिंग करेंगे उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड की मदद से, जो आप इन पेज में यूज़ करते हैं सेम वही कीबोर्ड आपको एंड्रॉयड मोबाइल में मिलेगा। तो आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप पे लिखें, चाहे वो मैसेजिंग में लिखें, चाहे वो फेसबुक पे लिखें। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो थर्ड जो हमारे पास आता है, टाइप रोमन इंग्लिश कन्वर्ट इनटू उर्दू, कि आप रोमन इंग्लिश लिखेंगे और कन्वर्ट हो जाएगा हमारी रियल उर्दू लैंग्वेज में। मिसाल के तौर पर कि आप जब लिखते हैं, जब आप मोबाइल पे मैसेजिंग लिखते हैं तो आप लिखते हैं क्या हाल है, तो आप KYA इस तरह की वर्डिंग जो है वो आप लिखते हैं, तो इसको हम रोमन इंग्लिश बोलते हैं। तो इसको आप लिखेंगे अपनी रोमन इंग्लिश को, तो वो ऑटोमेटिकली उर्दू में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक ही एप्लीकेशन से तमाम ऑप्शंस होंगी। तो फोर्थ जो हमारे पास फीचर है इस एप्लीकेशन में, उर्दू वॉइस टाइपिंग। जी हाँ यूज़र, अब आप अपनी वॉइस के थ्रू उर्दू लिख सकते हैं। आप जो बोलते जाएंगे आपका मोबाइल जो है वो ऑटोमेटिकली उसको उर्दू में लिखता जाएगा। और उसके बाद पांचवा टॉपिक जो है वो जो फीचर है इसमें, वो बहुत ही मज़े का टॉपिक है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो इस एप्लीकेशन का लगता है मुझे, जिसकी वजह से मैं इसको बेस्ट उर्दू कीबोर्ड कहता हूँ, वो है जी स्पीक उर्दू कन्वर्ट इनटू इंग्लिश। कि आप उर्दू बोलेंगे तो आपका मोबाइल ऑटोमेटिकली उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देगा। आप उर्दू बोलते जाएंगे, वो इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करता जाएगा। तो ये बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है, जो ख़ासकर इंग्लिश लिखने में जिनको दुश्वारी होती है उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त ये ऐप है। आप सिंपली अपनी वॉइस के साथ जो है वो उर्दू बोलें और वो ऑटोमेटिकली उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद जो हमारे पास छठा फीचर है इसमें, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये कि आप कोई भी इसमें डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप किसी इमेज के ऊपर कोई उर्दू लिखना चाहते हैं अपनी वॉइस के थ्रू या टाइप करके, तो आप बहुत आसानी के साथ इसको कर सकते हैं। ओके यूज़र, तो चलते हैं अपने मोबाइल की जानिब और सीख लेते हैं कि ये तमाम फीचर्स हमें एक ही ऐप से कैसे मिलने वाले हैं। जी, तो यूज़र सबसे पहले मैं आपको इस एप्लीकेशन का नाम बता देता हूं, जो कि हमें उर्दू में इतने ज़्यादा फ़ीचर दे रही है। इस एप्लीकेशन का नाम है ईजी उर्दू कीबोर्ड। तो इसको चलते हैं अपने प्ले स्टोर में और इंस्टॉल करने के बाद इसके तमाम फीचर्स को देखते हैं। सबसे पहले इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर ओपन करें। ओपन करने के बाद सर्च बार में ईजी उर्दू कीबोर्ड लिखें। ईजी उर्दू जब आप कीबोर्ड लिखेंगे तो आपके सामने एक एप्लीकेशन ओपन होगी, ईजी उर्दू कीबोर्ड 2018। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको ये डायरेक्ट आप एप्लीकेशन ओपन ना हो तो आपको सर्च बार में बहुत सारी उर्दू एप्लीकेशंस जो हैं वो डिस्प्ले होंगी। तो आपने एक चीज़ यहाँ पर नोट कर लेनी है कि आपने ईजी उर्दू कीबोर्ड 2018 के नीचे एक पाक डाटा के नाम से जो है वो लिखा हुआ है कि इस ऑथर ने इस एप्लीकेशन को बनाया पाक डाटा वालों ने। तो आपने पाक डाटा वालों का ईजी उर्दू कीबोर्ड 2018 इंस्टॉल करना है। इसके अलावा इसकी सेम वर्डिंग में और भी बहुत सारे कीवर्ड जो हैं अवेलेबल हैं, लेकिन आपने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। ओके, उसके बाद आप जो है इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको ये इंस्टॉल का बटन जो है वो इसको इंस्टॉल करना होगा। उससे पहले 4.4 की रेटिंग है इसकी और जो है 1 मिलियन यूज़र से ज़्यादा इस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं लोग। तो सिंपली हम इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं और इसको एक्टिव करने का तरीकाकार बताता हूँ मैं। इंस्टॉल के बटन पे क्लिक किया मैंने और एक्सेप्ट किया और ये सब पहले जो है वो डाउनलोड होगी। 16.43 MB की ये एप्लीकेशन है। कोई इतनी ज़्यादा बड़ी एप्लीकेशन भी नहीं है।
लेकिन हमें ये फ़ीचर बहुत ही ज़बरदस्त देती है, जो कि इंशाल्लाह आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। जी तो यूज़र, एप्लीकेशन जब इंस्टॉल हो चुकी है और एप्लीकेशन आपसे परमिशन मांग रही है, तो आप इसको जो है वो कंफर्म कर दें। और अगर आपको परमिशन ना मांगे तो आप परेशान नहीं होना, ठीक है। सिंपली इस एप्लीकेशन को आपने ओपन करना है। तो मैं इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद सबसे पहला बटन आपको डिस्प्ले हो रहा है अनेबल ईजी उर्दू। आपने सिंपली इसको अनेबल कर लेना है। अनेबल करने के साथ यहाँ पर आपको आपके जो एंड्रॉयड मोबाइल में जितने भी कीबोर्ड इंस्टॉल हैं वो आपके सामने यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें ईजी उर्दू कीबोर्ड को जो है वो परमिशन देनी है, तो इसको हमने चेक कर लेना है। तो इसको चेक करने के बाद जो है वो आप जो है इसको वापस जाएंगे, बैक करेंगे। बैक करने के बाद सेलेक्ट उर्दू कीबोर्ड को यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर जी बोर्ड के नाम से ऑटोमेटिकली कीबोर्ड सिलेक्ट है। चूँकि मैंने इसके अलावा एक और कीबोर्ड किया हुआ है जी बोर्ड के नाम से, तो इस वजह से मुझे ये कीबोर्ड आ रहा है। तो सिंपली यहाँ पर हमें ईजी उर्दू कीबोर्ड को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद हम तमाम फीचर्स जो हैं वो इस एप्लीकेशन के यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब हम चलते हैं और थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं कि हम तमाम फीचर्स को कैसे यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर जो है सिंपली एक मैसेज का जो है वो कंपोज ऑप्शन यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दूँ कि आप व्हाट्सएप में भी लिख सकते हैं, मोबाइल फेसबुक पर भी लिख सकते हैं, कहीं पर भी आप उर्दू लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। ये तमाम फीचर इसके यूज़ करना चाहें आप यूज़ कर सकते हो। तो सिंपली मैंने एग्जांपल के तौर पर एक मैसेज जो है कंपोज का ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर एंटर मैसेज है, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि आप सिंपली इंग्लिश लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक इजी उर्दू के नाम से बटन जो है वो नज़र आ रहा है। उसके साथ छोटा सा आपको ग्रीन कलर का एरो नज़र आ रहा है। इस बटन पे आप क्लिक करें तो इस वक्त जो है वो अब उर्दू जो है वो अनेबल नहीं है। तो आप कोई भी चीज़ लिखना चाहें, जैसे कि मैं लिखता हूँ हेलो, तो ये आप सिंपली जो है वो इंग्लिश लिख सकते हैं। तो मतलब कि मोस्टली एप्लीकेशंस ऐसी हैं कि भी आपको इंग्लिश की ऑप्शन नहीं देते, फिर वो ऑटोमेटिकली सिर्फ उर्दू ही लिखती हैं। तो ये आप इंग्लिश भी लिख सकते हैं इसमें। पहला फीचर हमारा कंप्लीट हुआ। सेकंड जो मैंने आपको बताया था वो ये था कि भी उर्दू टाइपिंग विद उर्दू कीबोर्ड, फोनेटिक कीबोर्ड, जो कि हम इन पेज में यूज़ करते हैं, तो उसको अनेबल कैसे करना है। सिंपली आपके पास यहाँ पर एक बटन डिस्प्ले हो रहा है अलिफ बे ते के नाम से। इस बटन को आपने क्लिक करना है तो आपका उर्दू का फोनेटिक कीबोर्ड जो है वो अनेबल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे शिफ्ट का बटन जो है इस पर क्लिक करता हूँ, तो ये अगर आप देखें गौर करें तो सेम वही कीबोर्ड है जो हम फोनेटिक कीबोर्ड में यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर अपना नाम लिखना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली आतिफ जो है वो यहाँ पर लिखा। लें जी, थोड़ी सी गलती होगी। तो लें जी, मैंने अपना नाम जो है वो यहाँ पर उर्दू कीबोर्ड से जो है वो उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड से जो इन पेज में यूज़ करते हैं उससे हमने लिख लिया। लें जी, आपका हमारा जो दूसरा फीचर था वो भी कंप्लीट हो गया। आपने सीख लिया कि हम उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड से कैसे लिख सकते हैं। दोबारा इंग्लिश में आना चाहते हैं तो सिंपली ABC का बटन आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, इस पर क्लिक कर दें तो आप दोबारा सिंपली इंग्लिश टाइपिंग में आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि हम रोमन इंग्लिश लिखेंगे और ऑटोमेटिकली उर्दू टाइपिंग हो जाएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली इजी उर्दू के बटन को यहाँ पर अनेबल करना है। तो अब जो हम लिखेंगे तो वो इंग्लिश में मैं लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली उर्दू में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हाल है, मैं ठीक हूँ। तो यूज़र ये देखिए, मैंने जो है ओके, तो यूज़र मैंने सिंपली इंग्लिश में रोमन इंग्लिश में टाइपिंग की तो ऑटोमेटिकली उसने इसको उर्दू टाइपिंग में कन्वर्ट कर दिया, रियल उर्दू लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारा जो चौथा फीचर था वो भी हमने सीख लिया। अब हम नेक्स्ट जो बात करते हैं, जो कि इस एप्लीकेशन की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो दो चीज़ें हैं कि हम यहाँ पर बोल कर भी उर्दू लिख सकते हैं। चौथा फीचर उर्दू वॉइस टाइपिंग। ये एक ऐसा फीचर है जिसमें आप सिंपली उर्दू बोलते जाएंगे और आपका मोबाइल जो है वो उर्दू में लिखता जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा,
इजी उर्दू के बटन को आपने अनेबल रखना है और उसके बाद यहाँ टॉप पर आपको एक माइक का बटन डिस्प्ले हो रहा है। आपने सिंपली इस माइक के बटन पे क्लिक करना है और जो भी आप लिखना चाहते हैं उसको आप बोलेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसको उर्दू में लिख देगा। तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर माइक के बटन पे क्लिक करता हूँ और आपको समझाता हूँ। क्या हाल है, मैं ठीक हूं, तुम कैसे हो। जी तो यूजर, जैसा कि मैंने बोला क्या हाल है, तो मैं ठीक हूं तुम कैसे हो, ये ऑटोमेटिकली यहां पर लिख दिया गया। तो अब जो है मैं इसको जो है रिमूव करता हूं और मजीद कुछ उर्दू बोलता हूं और यहां पर लिखने की एग्जांपल आपको दिखा देता हूं। सिंपली उर्दू लिखने के लिए मैंने आपको जैसे कि पहले बताया, इजी उर्दू के कीबोर्ड को यहां पर अनेबल रखना है और अनेबल रखने के बाद यहां पर आपको माइक के बटन पर क्लिक करना है और बोलना शुरू कर देना है। मेरा नाम आतिफ अफजल है और मैं वीडियो तालीम .com की जानिब से खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम आतिफ अफजल है और मैं वीडियो तालीम की जानिब से खुशामदीद कहता हूं। तो यूज़र, जैसा कि मैंने कहा कि आप जो बोलते जाएंगे ये ऑटोमेटिकली उर्दू में लिखता जाएगा। ठीक है जी। अब इसके बाद जो हमारा पांचवा फीचर है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, जिसको मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूं, वो ये स्पीक उर्दू कन्वर्ट इनटू इंग्लिश। मैं उर्दू बोलता जाऊंगा और ये उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में यहां पर लिख देगा। बहुत ही जबरदस्त एप्लीकेशन। मैं इसको आपको एग्जांपल के तौर पर इसको जो है मैं करके दिखाता हूं। इस टेक्स्ट को मैंने रिमूव किया। रिमूव करने के बाद अब मुझे उर्दू बोलना है और इंग्लिश में कन्वर्ट होके मुझे मिले, तो उसके लिए क्या करना होगा, सिंपली इजी उर्दू के बटन को जो है यहां पर अनचेक कर देना है, इसको अनेबल नहीं रहने देना। सिंपल मैं इसको जो है वो अनचेक करता हूं और अब जो है माइक की मदद से हम इसमें जो बोलेंगे वो हमें ट्रांसलेट करके उर्दू में इंग्लिश में लिख देगा। तो मैं यहां पर अब जो है कुछ इंग्लिश के कुछ वर्ड बोलता हूं, सॉरी, मैं उर्दू के कुछ वर्ड बोलता हूं तो उसकी जो है वो ये ट्रांसलेट करके हमें देगा। कहां हो, मैं ठीक हूं, तुम कैसे हो। वेयर आर यू, ओके, हाउ आर यू। जैसे कि मैंने कुछ इंग्लिश के कुछ वर्ड बोले तो वो सॉरी उर्दू के कुछ वर्ड बोले तो ऑटोमेटिकली उसने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिए। तो मैं यहां पर कुछ और कुछ लाइनें उर्दू में बोलना चाहता हूं तो मैं यहां पर सिंपली माइक के बटन पे क्लिक कर लेता हूं। मेरा नाम आतिफ अफजल है। माई नेम इज आतिफ अफजल। मे बी उर्दू की कुछ ऐसी एप्लीकेशन कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनका वो स्पेलिंग ठीक ना ले, तो ज़्यादातर ये ट्रांसलेट करके आपको देता है। जो भी आप उर्दू बोलेंगे सेम आपको उसको जो है वो इंग्लिश में कन्वर्ट कर देगा। तो बड़ी ज़बरदस्त एप्लीकेशन है। अच्छा, उसके बाद जो मैंने आपको बोला था कि छठा फीचर कि आप कोई भी उर्दू इमेज कोई भी आप इमेज के ऊपर उर्दू लिखना चाहते हैं, कोई नोट सेव करना चाहते हैं, तो वो भी आप इस एप्लीकेशन से कर सकते हैं। आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि आप किसी और एप्लीकेशन में जाएं और उस नोट्स को आप वहां पर लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई पोर्ट्री डिजाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप इसी कीबोर्ड की मदद से कर सकते हैं। यहां पर आपको एक नोट का जो है नोटपैड का एक बटन डिस्प्ले हो रहा है। इस नोटपैड के बटन पे मैं सिंपली क्लिक करता हूं और यहां पर आपके सामने जो है इस एप्लीकेशन को आप यहां से स्किप करें तो यहां पर आप उर्दू एडिटर में यहां पर सामने आ जाएंगे। यहां पर आपके सामने एक बैकग्राउंड आपको डिस्प्ले किया जा रहा है। आप कोई भी बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, कोई आप इमेज लेके आना चाहते हैं, अपने कैमरे से कोई तस्वीर लेकर उसके ऊपर लिखना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। सिंपली गैलरी में आपकी कोई तस्वीर पड़ी है उसको लेके आना चाहिए, गूगल से कोई चीज सर्च करके कोई इमेज लेके आना चाहिए, या यहां से कुछ टेम्पलेट्स दिए गए हैं उनको आप यूज कर सकते हैं। तो सिंपली मैं फिलहाल जो डिफॉल्ट इमेज है उसको यूज करना चाहता हूं तो मैं बैक आ जाता हूं। तो यहां पर आपके सामने जो है एड टेक्स्ट का एक बटन डिस्प्ले किया गया है। इस ऐड टेक्स्ट के बटन पे आप क्लिक करें तो अब यहां पर आप जो है वो कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आप कीबोर्ड की मदद से लिखना चाहें कीबोर्ड की मदद से लिख सकते हैं, और अगर आप बोल के लिखना चाहें तो आप बोल कर भी लिख सकते हैं। तो सिंपली मैं जो है यहां पर बोल के लिखना चाहता हूं तो मैं यहां पर क्या करता हूं, कीबोर्ड को अनेबल करता हूं, मैं ऐड टेक्स्ट के बटन में मैंने क्लिक किया
और यहाँ पर माइक का बटन है और मैं यहाँ पर उर्दू लिखना चाहता हूँ। तो आपको मैंने जैसा कि बताया, अगर आप उर्दू लिखना चाहते हैं तो इजी उर्दू के बटन को अनेबल करना जरूरी है, चाहे वो कीबोर्ड की मदद से लिखना चाहें, चाहे वो आप वॉइस की थ्रू लिखना चाहें। तो मैं यहाँ पर इजी उर्दू के बटन को चेक कर लेता हूँ और उसके बाद माइक के बटन पे क्लिक करके कुछ बोलता हूँ। क्या हाल है, मैं ठीक हूं, तुम कैसे हो। तो जी, तो यूजर जैसा कि मैंने जो बोला उसने हमें यहाँ पर उर्दू में लिख दिया, क्या हाल है, मैं ठीक हूं, तुम कैसे हो। अगर आप कोई यहाँ पर पोएट्री लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं, कुछ भी बोल के आप यहाँ पे लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। जैसे ही आपकी उर्दू यहाँ पर टाइप हो जाए तो आप इस टिक के बटन पे क्लिक कर लें और आपको यह जो इमेज जो आपका टेक्स्ट होगा वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। इस टेक्स्ट को मैं रिमूव करता हूँ जो कि मैंने पहले दिया था, इसको डिलीट कर लेता हूँ। अब ये जो हमारे पास टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को आप अपनी मर्जी से डिजाइन कर सकते हैं। सिंपली मैं इसको रोटेट करना चाहूँ, मैं रोटेट भी कर सकता हूँ। सिंपल मैं इसको जो है साइज को थोड़ा बड़ा करना चाहूँ, मैं बड़ा भी कर सकता हूँ। इस टेक्स्ट को इस तरह लेके आना चाहूँ, जैसे भी आप मैं चाहूँ इसको, इसकी डायरेक्शन जो है वो मैं अप डाउन करना चाहूँ, लेफ्ट राइट करना चाहूँ, मैं कर सकता हूँ। इसका फॉन्ट चेंज करना चाहूँ, सिंपली यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल है, मैं फॉन्ट स्टाइल पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर फॉन्ट कलर्स भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ आप यहाँ पर एडिट का बटन आपको दिया गया है, दोबारा से आप एडिट करना चाहें, कुछ और लिखना चाहें और भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर फॉन्ट का साइज जो है वो कुछ चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं फॉन्ट के साइज को थोड़ा छोटा करना चाहता हूँ, तो मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। उसके बाद जो है मैं इसका फॉन्ट जो है वो स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर दो उर्दू के जो है कीबोर्ड जो है मेरे पास इंस्टॉल हैं, इनमें से मैं जो है इस वाले को, सेकंड वाले को सिलेक्ट करता हूं। तो आप टेक्स्ट देखें, आपका टेक्स्ट जो है वो चेंज हो चुका है। अब एडिटिंग करने के बाद इसका टेक्स्ट कलर चेंज करना चाहता हूं। यहाँ पर बहुत सारे कलर हैं, इनमें से मैं जो है वो ब्लैक रेड कलर यूज करना चाहता हूं। तो मैं यहाँ पर क्लिक करके रेड कलर को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ये टिक के बटन पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो अब जो है यहाँ पर आपका टेक्स्ट जो है वो कुछ इस सूरत में आ गया। तो इसकी रोटेशन जो है मैं इसको थोड़ा सा सही करना चाहता हूँ। तो ये जी, अब आप इसकी जगह आप कोई बैकग्राउंड के ऊपर, आप अपनी इमेज के ऊपर कोई भी पोएट्री लिखना चाहे, कुछ भी लिखना चाहे, आप सिंपली यहाँ पर इसको कर सकते हैं। उसके बाद करने के बाद आप यहाँ पर जब तमाम चीजें आप इसको सिलेक्ट कर लें तो आप इसको जो है वो सेव भी कर सकते हैं। ओके, अब जो मैं इसको बैक करता हूं, बैक करने के बाद आप ये तमाम टेक्स्ट जो है वो सेव भी कर सकते हैं। तो ये है जी उर्दू बेस्ट कीबोर्ड, जिसकी मदद से हम ये तमाम फीचर यूज कर सकते हैं। जी, तो यूज़र आपने सीख लिया कि आप इस एप्लीकेशन के साथ कैसे अपनी वॉइस के साथ उर्दू लिख सकते हैं, अपनी वॉइस के साथ उर्दू बोलकर इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं और बहुत से फीचर जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर किया करें हमारी। अगर आपको हमारी मज़ीद वीडियोस चाहिए तो अभी हमारे वीडियो के इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह हम आपको आपके साथ और अच्छी अच्छी वीडियोस शेयर करेंगे। तब तक के लिए आतिफ अफजल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।